अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में हरमन का किले का मंजर सामने आता है, जहाँ पर गुंदूज साहब बैठे होते हैं। इतने में वहाँ पर कोशिश आ जाता है। कोशिश को देखकर गुंदूज साहब खड़े होते हैं और उसको खुशामदीद कहते हैं। कोशिश कहता है, मैं सारी जिंदगी इस महल में रहा हूँ, मुझे आपको खुशामदीद कहना चाहिए गुंदूज साहब। ये कहकर वो अपनी नशिस्त की जानिब बढ़ता है। गुंदूज साहब कहते हैं, मैंने ये किला तुम्हारे दोस्त निकोला से लिया है और ये अब तुमसे नहीं लिया है, और ये मैंने खून बहाकर हासिल किया है। और फिर कोशिश कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा गुंदूज साहब, आप और निकोला एक जैसे ही हैं। आप अपने करीब तरीन लोगों को धोखा देते हैं, ठीक कहा ना। गुंदूज साहब कहते हैं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मेरे और मेरे भाई के दरमियान जो कुछ हुआ है वो हमारा मामला है, तुम गलत बात ना करो। कोशिश कहता है, आपका यहाँ दौर खत्म हो चुका है गुंदूज साहब। गुंदूज साहब कहते हैं, मौजूदा हालात मुझे यहाँ तुम्हें कुचलने की इजाज़त नहीं देते। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरे भाई के साथ ताउन कर रहे हो। कोशिश कहता है, अब आप जा सकते हैं गुंदूज साहब। गुंदूज साहब कहते हैं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हम एक बार ज़रूर मिलेंगे कोशिश। ये कहकर वो अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में गेहातू अपने तमाम जंगजुओं को लेकर कोसगन पहाड़ी पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर कहता है, उस्मान ने अपने लिए एक अच्छी जगह चुन ली है, यहाँ से हर जगह नजर आती है, ये हथियारों से भी महफूज है, पहले आने वाला हमेशा गालिब रहता है। इतने में वहाँ पर निकोला अपने तमाम सिपाहियों को लेकर आ जाता है और कहता है, अक्लमंद गेहातू, आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती आपने कर दी है, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पर पहुँच चुके थे और ये लस्कार्स खानदान से रोगातोस हैं। और इतने में ही रोगातोस भी अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ आ जाता है और फिर गेहातू उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रोगातोस कहता है, क्या हुआ है गेहातू, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने कोई लाश देख ली हो। निकोला कहता है, ये अपनी जिंदगी के आखिर दिन देख रहा है, वो इसीलिए बहुत ज्यादा पीला नजर आ रहा है, इसकी आंखें भी तो खत्म हो जाएंगी। और फिर गेहातू कहता है, गवर्नर दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल करें, तुम्हारी जुबानें बड़ी चलती हैं लेकिन तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। तुम लोग उस्मान के साथ इत्तेहाद कर रहे हो, मेरा काम अब आसान हो गया है। इतने में ही निकोला उसकी जानिब इशारा करता है और उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ पीछे से आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा अंजाम मुश्किल होगा गेहातू, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा हिसाब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जहन्नुम तुम्हारा इंतजार कर रही है गेहातू। और वो सब गेहातू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गुंगूज साहब भी अपने सिपाहियों को लेकर वहीं पर छुप कर बैठे होते हैं। गुंगूज साहब कहते हैं, क्या तुम तुर्कों के मुस्तकबिल का इस तरह से दिफा करोगे उस्मान, शर्म की बात है, तुमने तो गवर्नरों के साथ इत्तेहाद किया है, क्या ये दुरुस्त है। यहाँ पर गेहातू कह रहा था, तुमने इकट्ठे होकर मुझे फंसा लिया है उस्मान। और फिर एक मंजर सामने आता है जिसमें जब गवर्नर होगा तो उसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, वो सिर्फ मंगोली कमांडर को दिखाने के लिए एक दिखावा था और होगा तो उसको फांसी नहीं दी गई थी। उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये खेल तरतीब दिया है और तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकोगे। गेहातू कहता है, जिसकी सवारी घोड़े हों, तुम में से कोई भी उसको नहीं पकड़ सकता। उस्मान साहब कहते हैं, हम भी घोड़ों पर सवार थे, हमें गोश्त और सवारी घोड़ों से ही खिलाया गया है, लेकिन हमें तुम पर फजीलत है। गेहातू कहता है, फिर तुम अपनी इज्जत के साथ मरोगे, हम दुनिया की तरह अजीम है उस्मान, कोई जमीन ऐसी नहीं है जो चंगेज की ना हो, सब अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं, दुनिया पर गलबा सिर्फ तुर्कों का है। गेहातू कहता है, तुम इसकी हिफाजत भी नहीं कर सकते जो तुम्हारा है, लेकिन तुम दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हो उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, खुद पर नहीं, जो मेरे पास है मैं उस पर भरोसा करता हूँ। गेहातू कहता है, हर उस जगह को जिसको तुम अपना वतन कहते हो वो चंगेज खान की हुक्मरानी में है। उस्मान साहब कहते हैं, खुदा जानता है लोग हमेशा मरने के लिए इस दुनिया में आते हैं, अपनी शिकस्त को मत बोलो गेहातू, तुम पहले की तरह ताकतवर नहीं हो। गेहातू कहता है, मैं तुम लोगों से कभी नहीं मरूंगा और ना ही मंगोल एक ही शिकस्त से तबाह हो सकते हैं। और फिर मंगोली सिपाहियों की हालत आहिस्ता आहिस्ता से खराब होने लगती है और वो फिर गिरने लगते हैं। उनको दिया हुआ जहर काम कर जाता है जो कि गुंगूज साहब ने दिया था। गुंगूज साहब कहते हैं, जहर काम करने लगा है और मंगोली सिपाही आहिस्ता आहिस्ता से गिरने लगते हैं। उस्मान और उसके सिपाही देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गेहातू भी परेशान हो जाता है और कहता है, उस्मान तुमने अपनी बुज़दिली का सबूत अब दे दिया है, तुमने इन्हें जहर दे दिया है, जाके तुम इनको तलवार से नहीं हरा सकते, अगर तुमने मुझे मारा तो 20,000 जंगजू तुम्हें तबाह कर देंगे। और गुंगूज साहब बैठे हुए कह रहे थे, हर कोई जिसने मेरे भाई की नाफरमानी की है, और अब जंगजू भी गिर चुके हैं, चलो अब यही सही मौका है, इन पर हमला करते हैं। इतने में ही गुंगूज साहब और उनके सिपाही नकाब कर सामने आ जाते हैं और उन सबको घेरे में ले लेते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम हो जिन्होंने जंगजुओं को जहर दिया था। गुंगूज साहब ने निकाब किया हुआ था और कहते हैं, अगर मुझे मालूम होता कि तुम गवर्नरों के साथ मिले हुए तो मैं तुम्हें भी जहर दे देता उस्मान। और फिर मंगोली कमांडर कहता है, जंगजुओं तैयार हो जाओ। इतने में ही उस्मान साहब अपना तीर चलाते हैं जो कि गेहातू के जाकर सीने में लगता है और कहते हैं, हमेशा जिंदा रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है
عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر گھیاتو کے بچے ہوئے آدمیوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور روگاتوس اور تمام گورنر گنگوس صاحب اور اس کے آدمیوں کو مارنے لگتے ہیں۔ گھیاتو اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہونے لگتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سپاہیوں گھیاتو کے پیچھے جاؤ، اسے بھاگنے نہ دینا۔ گنگوس صاحب بھی کہتے ہیں عثمان گھیاتو کے پیچھے گیا ہے، ہمیں انہیں مارنا ہوگا، چلو۔ دوسری جانب گھیاتو اپنے سپاہی لے کر فرار ہو رہا تھا اور عثمان صاحب ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور پھر وہ عثمان صاحب کو دیکھ کر وہیں پر ہی رک جاتے ہیں۔ گھیاتو حملے کا حکم دے دیتا ہے اور پھر وہاں پر دوبارہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ منگولی سپاہی آہستہ آہستہ سے کم ہو رہے تھے اور جارکوتائی کو بھی زخمی کر دیا جاتا ہے اور اتنے میں ہی وہاں پر تمام منگول ختم ہو جاتے ہیں اور صرف ایک کمانڈر ہی گھیاتو کے ساتھ بچ جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تمہارا وقت اب ختم ہو گیا ہے گھیاتو، اب تم مرو گے۔ یہ کہتے ہوئے عثمان صاحب جیسے ہی گھیاتو کی جانب بڑھتے ہیں اتنے میں ہی ان کی کمر میں آ کر ایک تیر لگتا ہے جو کہ گنگوس صاحب اور ان کے سپاہیوں نے چلایا تھا اور عثمان صاحب کے بہت سے سپاہیوں کو آ کر تیر لگ جاتے ہیں اور وہ مسلسل تیر اندازی کر رہے ہوتے ہیں۔ روگاتوس کو بھی ایک تیر لگ جاتا ہے اور پھر عثمان صاحب اور ان کے تمام سپاہی درختوں کے ڈھالے بنا کر ان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ گنگوس صاحب کہتے ہیں گھیاتو اس کے بعد تمہاری باری بھی آئے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تیر اندازی کا سلسلہ جیسے ہی سست ہوتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں تم کس کے لیے کام کرتے ہو؟ گنگوس صاحب کہتے ہیں ہم ترکوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں لہٰذا تم وہی ہو جو کہ وزیر کے لیے کام کر رہے ہو اور باقی سرداروں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور پھر گنگوس صاحب کہتے ہیں جب تک میں اپنے مقصد تک نہیں پہنچتا میں ہر اس شخص کو ماروں گا جو کہ میرے خلاف کھڑا ہوگا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تمہارا مقصد کیا ہے؟ گنگوس صاحب کہتے ہیں ابھی کے لیے تو تمہیں مارنا ہے۔ اور پھر وہاں پر ایک بہت بڑی لڑائی دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے اور گنگوس صاحب کے سپاہیوں کے ساتھ عثمان صاحب کے سپاہی لڑنے لگتے ہیں۔ گھیاتو اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کمانڈر کو لے کر فرار ہو جاتا ہے اور روگاتوس کو بھی زخمی کر دیا جاتا ہے۔ روگاتوس وہیں پر ہی گر جاتا ہے۔ عثمان صاحب اور بوران آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو روگاتوس کہتا ہے بوران سپاہی تمہاری بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ عثمان صاحب اس بار میں حقیقی طور پر مرنے والا ہوں لیکن میں بہت زیادہ پرسکون ہوں کیونکہ میں حق کی راہ پر ہوں۔ یہ کہہ کر روگاتوس وہیں پر ہی دم توڑ جاتا ہے۔ عثمان صاحب اور بوران اٹھ کر دوبارہ سے لڑنے لگتے ہیں اور ترگت صاحب جیسے ہی گھیاتو کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اتنے میں ہی ایک تیر آ کر ان کے سینے میں لگ جاتا ہے اور وہاں پر وزیر عالم شاہ اپنے سپاہیوں کو لے کر آ جاتا ہے۔ عثمان صاحب یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے کوئی نہیں جائے گا یہاں سے، بہت سارے حساب اب چکتا کرنے ہیں۔ عثمان صاحب ان کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اور دوستوں آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو اینڈرائڈ فون پر ملتا رہے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ تو دوستوں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں ہم آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو کہ بہت ہی زیادہ جلدی آنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔